जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो मैथ्स का है। उस टॉपिक का नाम है एवरेज यानी औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं और उसके क्या शॉर्टकट ट्रिक होते हैं, वो हम कुछ क्वेश्चन के साथ आपको ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। यानी अगर एक से शुरू करें तो 1, 2, 3 से लेकर के ये नेचुरल नंबर 50 तक जाना है। तो इस 50 तक के नंबर का हमें अगर औसत निकालना हो तो कैसे जल्दी निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100, यानी 100 तक जितने भी सभी विषम संख्याएं हैं, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला विषम संख्या 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। इस तरह से ये हमें जाना है कहाँ तक, तो 99 तक, 99 तक, क्योंकि 100 तो विषम संख्या नहीं है, वो तो सम संख्या है। इसलिए 1 से 99 तक जितने भी हैं उन सब का हमें एवरेज निकालना है। और यहाँ 1, 2, 3 4 जो काउंटिंग नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या, उसका विषम संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा देख रहे हो कि हमने यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, वो फॉर्मूला आपको बहुत ही काम आएगा। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि औसत कैसे निकाला जाता है, इसके फॉर्मूले क्या है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ द टर्म्स ऑब्जर्वेशन या नंबर्स, यानी पदों, टिप्पणियों या संख्याओं का योग लेना है, टोटल लेना है योग, और फिर उसके बाद डिवाइड करने हैं जितने टोटल नंबर्स ऑफ टर्म। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी एवरेज का निकालना हो तो ये काम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड जो है वो ट्रिकी है। वो क्या है कि जब इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म इज सेम, यानी पदों की संख्या का अंतर जो है वो सेम हो, यानी 1 का गैप हो या 2 का गैप हो, कंटिन्यू सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म पहला नंबर लेते हैं और फिर जो लास्ट टर्म है उसका नंबर लेते हैं, और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा एवरेज आ जाता है। ठीक है, और दूसरा, या तो अगर ये ना करें तो इसकी जगह पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म जो होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो इसी मेथड से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उस केस में यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर के बारे में बोला है। तो जैसा कि यहाँ आप जान रहे हैं कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर में फर्स्ट नंबर हमारा कौन है, तो इसका एवरेज जो हम निकालेंगे वो सेकेंड मेथड से निकालेंगे। फर्स्ट वाला तो जनरल फॉर्मूला था, सेकेंड जो फॉर्मूला है इसमें फर्स्ट हमारा फर्स्ट टर्म 1 हो गया और लास्ट टर्म क्या हुआ, 50 होगा ना, क्योंकि 1 से 50 तक जाना है, और फिर इसको डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है, तो 51/2 आया। फिर इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो 25.5 आंसर बनेगा। ये हमारा जो है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया औसत निकालने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म इसके हेल्प से कैसे निकलेगा। तो मिडिल टर्म भाई 1 से 50 तक अगर चलते हैं तो 1 से 25 तक और 26 से 50 तक, ये 25-25 संख्या बराबर बराबर बढ़ गए, तो फिर बीच में संख्या कौन सी बची, तो 25 और 26 वाली। तो 25 और 26 के बीच में कौन आएगा, सारे 25। तो ये हमारा जो है 25.5 आंसर बनेगा। ठीक है, तो उस तरह से मिडिल टर्म के केस में भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे बिना पेन पेपर यूज किए हुए 25.5। समझ में आ गया कैसे किया गया। तो यहाँ पर बिना पेन पेपर कैसे यूज करते हैं ये हमने आपको ये बताया है। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100 है। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का अगर मेरे को औसत निकालना है तो क्या होगा, तो इसमें भी देखिए पहली संख्या मेरी 1 आएगी और अंतिम संख्या कौन होगी, 99 होगी। ठीक है, तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 50 आ जाएगा ना। और 1 से 100 तक में जो टोटल होते हैं 50, यहाँ पर क्या होते हैं, वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो उस 50 नंबर में डायरेक्ट 50 भी लेंगे तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे देखिए मैंने अभी क्या बोला यहाँ पर, तो उस केस में इस कंडीशन में देखिए समझिए कि यहाँ पर जो बोला गया है कि एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर,
देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर होते हैं अगर वो टोटल काउंट कर लें और फिर उसका एवरेज वही काउंटिंग संख्या ही होती है। जैसे मैंने 1 से 50 तक का बोला, तो 1 से 50 तक, 1 से 100 तक मैंने बोला, तो 1 से 100 तक में 50 होते हैं कितने, विषम संख्या, और बाकी 50 क्या होती है, सम संख्या होती है। तो 50 सम विषम संख्या हो गई, तो उसके आंसर हमारे 50 बनेंगे। और बाकी जो 50 सम संख्या हो गई, उस 50 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तो ये हमारा 51 जो आंसर आएगा, वो जितने भी इवन नंबर हैं उनकी औसत बनेगी। कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? 1 से 100 तक में अगर आपसे सभी विषम संख्याओं का औसत बोलिए निकालने के लिए कहे, तो 1 से 100 तक में 50 विषम संख्या होती हैं, तो विषम संख्याओं का औसत 50 आएगा, और बाकी के 50 सम संख्या होती हैं, तो उसका आंसर क्या बनेगा, 50 में 1 जोड़ देंगे तो फिर वहां 51 आंसर आएगा, सम संख्याओं का औसत। इसी तरह मैं बोलूं 1 से 500 तक में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, तो उसमें उसका औसत कितना होगा, तो 1 से 500 तक में 250 विषम संख्या होंगी, बाकी के 250 क्या होंगे, सम संख्या होंगी। तो जितने भी 250 विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, वो 250 ही आंसर बन जाएगा उसका औसत। और जितनी 250 सम संख्या बची, इवन नंबर बचा, उस 250 में 1 जोड़ देंगे तो 251 जो आंसर बनेगा वो सभी सम संख्याओं का औसत बनेगा। ठीक है आसान बहुत ही। तो इस टाइप के इसमें सम संख्या और विषम संख्या के केस में आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ अलग क्वेश्चन करता हूं। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 59। What is the difference between the highest and lowest number? 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 59 है, जो उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए 5 लगातार विषम संख्या, जैसे वह 1, 3, 5, 7 ऐसे, 11, 13, 15, 17 ऐसे। तो यहाँ पर ये संख्या जरूरी नहीं कि 1 से शुरू हो। अभी हमने जो इसके पहले का जो ट्रिक बताया वो 1 से शुरू होने वाले थे, यहाँ पर ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्या मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये 5 संख्या में औसत जो होता है हमेशा मिडिल टर्म होता है। वो फॉर्मूला में अभी आपको दिखाया भी था कि मिडिल टर्म वाले ही एवरेज होते हैं। तो हमारा मिडिल टर्म यहाँ पर कौन है, ये है। अब यहाँ पर औसत लिखा है 59, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 59 होगा। अब इसके पहले की विषम संख्या कौन हो भाई, तो 57। इसके पहले कौन होगी, तो 55। इसी तरह इसके बाद कितना आएगा भाई, तो 59 के बाद 61 और 63। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे उच्चतम कौन हो गए, तो 63, और निम्नतम कौन हो गए, तो 55। तो इनका अंतर पूछा है। ठीक है, तो 63 और 55 का जो यहाँ पर मेरा अंतर बनेगा वो क्या बनेगा, 8। ठीक है, वैसे भी देखिए जो विषम संख्याएं होती हैं उसका 2-2 का गैप होता है। तो 2-2 का गैप होता है, तो जो सबसे छोटी विषम संख्याएं होंगी उसके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 8 का अंतर ऐसे ही निकल जाएगा। तो आपको यहाँ 55 और 63 निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपसे 5 लगातार विषम संख्या की जगह पर सम संख्या भी बोलता और उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच अंतर पूछता, तब भी 8 ही आंसर आता। लेकिन यहाँ पर सम संख्या बोलता तो 59 ना लिख करके वो 60 लिख सकता था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो मैंने इस क्वेश्चन में 59 लिखा है, यहाँ 59 ना होकर के अगर 65 होता, 79 होता, तो भी अंतर यहाँ हमेशा 8 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 8 बन गया। समझ में आ गई। अब नीचे का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 29 है। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, तो देखिए 4 लगातार, आप 4 लाइन ड्रॉ करें तो एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। तो इसका मिडिल टर्म हमारा यही होगा ना, तो ये हो गया 29। अब 29 तो देखिए औसत यहाँ पर बोला क्या, सम संख्या का। तो सम संख्या 29 के पहले कौन है, 28, और उसके पहले कौन है, 26। तो ये सबसे छोटी सम संख्या हो गई, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, 26 बनेगा। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी पूछा होता तो फिर 29 के बाद सम संख्या 30 होता, फिर होता 32। तो इस तरह से बड़ी संख्या अगर पूछा होता तो हम लोग 32 लेते। समझ में आ गया। तो ये औसत के लिए कुछ हमने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। अब इसके आगे और भी मैं डिटेल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिकी कराऊंगा, और जो हाल के एग्जाम में पूछे हुए वो सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरी लाइव क्लास जो होगी शाम को 7:30 बजे, उसका इंतजार करना पड़ेगा। मैं कल
या परसों जब भी होगा आपको मैं सूचना दे दूंगा मेरी क्लास जो है लाइव क्लास मैथ्स में एवरेज कब होगी। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आपको मैसेज मिले। ठीक है, तब तक हम विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।